हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग हैप्पी एंड हेल्थी होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आजकल हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली 2 वीडियोस में हमने एंडोक्राइनोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन और हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने हार्मोन की डेफिनेशन, उसके फीचर्स और उसके यूज़ पढ़े थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है फीडबैक कंट्रोल ऑन हार्मोन सिक्रेशन। तो फ्रेंड्स, टॉपिक को समझने से पहले हम वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं कि आखिरकार ये शब्द फीडबैक है क्या। तो फ्रेंड्स, फीडबैक वह प्रक्रिया है या वह प्रोसेस है जिसमें हमें किसी घटना के प्रति कोई प्रत्युत्तर देते हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको कैसा लगा, आप उसकी फीडबैक देखिए और उस हिसाब से मैं अपना काम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। सेम यही प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है। और फ्रेंड्स, हम हार्मोन्स पढ़ रहे हैं तो फीडबैक को हम हार्मोन के संदर्भ में देखेंगे। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जैसे कि ये हार्मोन है, तो फ्रेंड्स हार्मोन हमारा किससे निकलेगा? हमारी ग्लैंड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा, इसका कोई कंट्रोल कर रहा होगा। क्योंकि अगर कंट्रोल ना हो तो हार्मोन क्या है फ्रेंड्स, या तो ये बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो जाएगा या फिर ये हो सकता है कि बहुत कम हो जाए। तो इसका कंट्रोल फ्रेंड्स एक पूरे मैकेनिज्म है इसके लिए हमारे बॉडी में, जिसे हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो जैसे कि ये ग्लैंड है, तो इसको कंट्रोल करने वाला कोई एक दूसरी ग्लैंड होगी या कोई स्टिमुलस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, माना कि ये ग्लैंड ये है, तो ये इस ग्लैंड को कंट्रोल करेगी। अब इसको 2 प्रकार से कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन भी 2 हैं। वो 2 कंडीशन कौन सी हैं कि अगर हार्मोन बहुत ज़्यादा निकल गया, मतलब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हार्मोन आ गया, तो ग्लैंड ये क्या करेगी, कोई ऐसा स्टिमुलस या इनहिबिटर को रिलीज़ करेगी जो इससे ज़्यादा हो रखी हार्मोन की मात्रा को डाउन करेगी। एक ऐसा इनहिबिटिंग फैक्टर निकालेगी फ्रेंड्स। ठीक है, और यदि किसी ग्लैंड में हार्मोन की मात्रा आवश्यकता से कम है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, अगर उससे कम है तो एक ग्लैंड क्या करेगी, एक ऐसा स्टिमुलस या ऐसा एक फैक्टर निकालेगी जिससे क्या होगा कि जो एक ग्लैंड है ये हार्मोन का सिक्रेशन करने लगेगी और जो ये मात्रा है ये बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, कुल मिला के बात यहाँ पे फ्रेंड्स वही आती है कि होम्योस्टेसिस यानी समस्थिरता बनाए रखना। फीडबैक सिस्टम का भी सीधा सीधा मतलब हमारे होम्योस्टेसिस से है, क्योंकि न चीज़ तो कोई ज़्यादा होनी चाहिए आवश्यकता से और ना ही कोई चीज़ आवश्यकता से कम होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप फीडबैक को समझ गए होंगे और आपको आगे समझने में भी इससे बहुत आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम नोट्स वाइज शुरू करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव की सक्रियता शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप घटती बढ़ती रहती है। इनका स्राव लक्ष्य कोशिकाओं के यूज़ के अनुरूप घटती और बढ़ती रहती है। यह सिक्रेशन रेट फीडबैक प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब फ्रेंड्स, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इनसे जो हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है, इसकी शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें आवश्यकता होती है। यदि शरीर को इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा हार्मोन की आवश्यकता होगी, और कम है तो कम की आवश्यकता होगी। तो इनका जो फ्रेंड्स नियंत्रण है या इनका जो कंट्रोल होता है वो फीडबैक सिस्टम द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फीडबैक सिस्टम क्या है? जो हार्मोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम 2 प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको समझाया था कि या तो हमें किसी हार्मोन की मात्रा को कम करना पड़ेगा या उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और सेकेंड वन इज पॉजिटिव फीडबैक।
तो फ्रेंड्स नेगेटिव और पॉजिटिव नाम से ही स्पष्ट है। नेगेटिव क्या करेगा फ्रेंड्स, रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ऋण का मतलब होता है कम करना। और पॉजिटिव क्या करेगा फ्रेंड्स, बढ़ा देगा, यानी प्लस करेगा। इसे फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो ये है फ्रेंड्स, पहला क्या है, नेगेटिव फीडबैक या फीडबैक इनहिबिशन। नेगेटिव फीडबैक में टारगेट ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन्स पर निरोधी का प्रभाव होता है। अब फ्रेंड्स आपको ये टारगेट ग्लैंड यहाँ पे थोड़ा समझने में नहीं आ रही होगी, आपको दिक्कत हो रही है समझने में, मैं इसे भी वेल एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है टारगेट ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन। माना फ्रेंड्स ये ग्लैंड है, ठीक है फ्रेंड्स, माना एक ग्लैंड बी है, इसको कंट्रोल कर रही है ग्लैंड ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ये कंट्रोलर ग्लैंड है ये क्या करेगी, कोई रिलीजिंग फैक्टर निकालेगी, रिलीजिंग फैक्टर, ठीक, जो क्या करेगी, इस ग्लैंड बी को या तो हार्मोन की मात्रा कम करने के लिए प्रेरित करेगी या फिर हार्मोन का सिक्रेशन के लिए प्रेरित करेगी। तो फ्रेंड्स जो ये फैक्टर रिलीजिंग ग्लैंड है, इसके हिसाब से इसका जो फैक्टर का असर हो कहाँ होगा, इस ग्लैंड पे। तो इस हिसाब से क्या हो गई हमारी टारगेट ग्लैंड, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे क्या निकलेगा, हमारा हार्मोन, जो कि हमारी जो कंट्रोलर ग्लैंड है इसके फैक्टर्स पे निर्भर करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेगेटिव फीडबैक में टारगेट ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन पर निरोधी या कम करने का जो है प्रभाव होता है, ठीक। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, या सॉरी ग्लैंड क्या करेगी, एक इनहिबिटर फैक्टर निकालेगी जो उस ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन की मात्रा को कम कर देगी। जैसे कि फ्रेंड्स अब आप यहाँ देखिए, अब यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। माना ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है फ्रेंड्स। इसने क्या निकाला, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर TSH ने क्या किया, टारगेट ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर किया, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे क्या निकला, हमारा थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है फ्रेंड्स। इतना समझ गया कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने एक स्टिमुलस फैक्टर निकाला और उसने थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर किया कि वो थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करे। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि एक लिमिट के बाद यदि थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा होने लग गया हमारी बॉडी में, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थायरोक्सिन की बढ़ी हुई मात्रा क्या करेगी, फीडबैक देगी पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड एक इनहिबिटर फैक्टर को रिलीज करेगी, जिससे क्या होगा कि जो हमारी थायरोक्सिन की बढ़ी हुई मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, हमारा फीडबैक इनहिबिशन या फिर नेगेटिव फीडबैक, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है हमारा पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव यानी मतलब बढ़ा देना। पॉजिटिव फीडबैक में टारगेट द्वारा उत्पन्न हार्मोन दूसरे हार्मोन को उत्पन्न करने के लिए अन्य ग्रंथि को उत्तेजित करता है। यानी फ्रेंड्स इसमें एक ऐसा फैक्टर निकलेगा जो क्या करेगा कि हार्मोन की मात्रा को बढ़ाने का काम करेगा। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। यदि क्या होता है कि बॉडी में एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो ये एस्ट्रोजन की बढ़ी हुई कम मात्रा क्या करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा फैक्टर निकालेगी जो इसकी मात्रा को बढ़ा दे। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, और ये FSH क्या करेगा, एस्ट्रोजन सिक्रेशन को बढ़ा देगा, ठीक है फ्रेंड्स। और पॉजिटिव फीडबैक का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, आपको बहुत ही आसानी से पॉजिटिव फीडबैक समझ में आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स हमारी स्तन ग्रंथि है,
ठीक है फ्रेंड्स। तो जो स्तन ग्रंथि से फ्रेंड्स जो मिल्क निकलता है, इसका जो कंट्रोल है वो होता है हमारे प्रोलैक्टिन हार्मोन पर। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन पर। अब जैसे क्या हुआ कि कोई माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो फ्रेंड्स जब बच्चा दूध को सक करेगा अपने मुंह में, तो हाइपोथैलेमस को एक फ्रेंड्स सिग्नल जाएगा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि बच्चा दूध पी रहा है और हमें और ज़्यादा दूध की ज़रूरत है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करेगी, पिट्यूटरी को सिग्नल देगी फ्रेंड्स, और हमारे ये पिट्यूटरी क्या करेगा, यहाँ से प्रोलैक्टिन हार्मोन को ट्रिगर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही पिट्यूटरी ने प्रोलैक्टिन को ट्रिगर किया, वैसे क्या होगा फ्रेंड्स, जो स्तन ग्रंथि है, ये फ्रेंड्स इसको मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं, उससे क्या होगा फ्रेंड्स, मिल्क का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के इसमें क्या हुआ कि जो मिल्क का सिक्रेशन कम हो रहा था, उसको क्या कर दिया गया फ्रेंड्स, बढ़ा दिया गया। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव फीडबैक। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसमें हम टाइप ऑफ हार्मोन्स को पढ़ेंगे, जिसमें हार्मोन के प्रकार का अच्छे से स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।